नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान एक बड़ा पेंशन घोटाला हुआ, जिससे सरकारी खजाने को हर साल करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। भाजपा ने दावा किया कि इस घोटाले को फर्जी लाभार्थियों के नाम पर अंजाम दिया गया। आम आदमी पार्टी के लिए ये कोई पहला घोटाला नहीं है। कभी शराब नीति में घोटाला, कभी हॉस्पिटल में घोटाला, स्कूल में घोटाला और अब विधवा पेंशन में घोटाला। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा विधवा पेंशन योजना में गंभीर गड़बड़ी उजागर करने के बाद आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की छवि एक बार फिर कटघरे में आ गई है। जानकारी के अनुसार लगभग 3,81,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना था, लेकिन उनमें से केवल 28,000 की ही पुष्टि हो पाई है। बाकी लाभार्थियों का कोई ठोस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, लगभग 60,000 बेसहारा महिलाओं के नाम पर यह भारी गड़बड़ी की गई। इसके अलावा 22,795 अन्य मामलों में भी घोटाले की आशंका है। सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल 200 करोड़ रुपए आखिर गए कहां? मंत्री, विधायक, पार्टी कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में? बीजेपी ने दावा किया है कि जांच में 60,000 से अधिक फर्जी पंजीकरणों के संबंध में अनियमितता पाई गई। इसके अतिरिक्त 22,795 मामले में नकल या अन्य विसंगतियां पाई गई। 60,573 मामले में जांचकर्ताओं ने पाया कि या तो महिलाओं को उनके पंजीकृत पते पर नहीं पाया जा सका या फिर उनके पास निवास का कोई प्रमाण नहीं था। कई मामलों में पता फर्जी पाया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये पेंशन सिर्फ कागजों में बटी या फिर यह सब दिल्ली सरकार की डिजिटल मैजिक का एक और नमूना था। हर महिला को 2,500 प्रति माह देने की बात थी, यानी महीने में लगभग 20 करोड़ और साल भर में लगभग 200 करोड़ का खर्च। लेकिन जब लाभार्थी ही गायब है तो यह धन कहाँ गया? यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अलग हुई, परित्यक्त, त्यागी हुई या निराश्रित महिलाओं के, जिनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं है और जो गरीब और कमजोर श्रेणी में आती हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विधवा पेंशन योजना में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जहां जहां हम हाथ रख रहे हैं वहां वहां दिल्ली की पिछली सरकारों के भ्रष्टाचारों का जिन्न निकल रहा है। ये भाजपा के कहने से नहीं, जांच समितियों के आधार पर पता चलेगा कि पिछली सरकारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल खेला है। इन 200 करोड़ रुपए की जवाबदेही कौन लेगा? लेकिन क्या केजरीवाल सरकार इसका उत्तर देगी या फिर हमेशा की तरह कैमरे के सामने वही पुराना राग अलापेगी? मैं क्या करूं, मैं तो ईमानदार हूं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले शराब नीति, शिक्षा विभाग और विज्ञापन घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी पर लग चुके हैं। अब विधवा पेंशन योजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, वह भी उन महिलाओं के हक पर जो पहले से ही जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही है। ऐसे में यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि नैतिकता की सबसे निचली सीमा है।
इससे पार्टी की साफ नियत वाली छवि पर बड़ा धब्बा लगा है, जिसे भविष्य के चुनावों में विरोधी पार्टियां जरूर भुनाएगी। अब असली सवाल यह है कि क्या केजरीवाल इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर पुरानी रणनीति दोहराएंगे, जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार की बताकर खुद को पीड़ित दर्शाना। विडंबना यह है कि जो सरकार खुद को सबसे पारदर्शी बताती थी, आज हर घोटाले में सफाई देने के बजाय बचाव की मुद्रा में आ गई है। जनता अब सवाल पूछने लगी है कि जो सरकार विधवाओं की पेंशन में घपला कर सकती है, वह आम लोगों के साथ क्या इंसाफ करेगी। यह सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं, बल्कि उस भरोसों का भी सवाल है जो दिल्ली की जनता ने किसी समय आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे जताया था। उस भरोसे की हत्या हुई है, और जब भरोसा टूटता है तो केवल प्रशासनिक जांच नहीं, राजनीतिक जवाबदेही भी जरूरी होती है। अब सवाल जनता के सामने है कि क्या आप इस नैतिक पतन को नज़रअंदाज करेंगे या इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। वहीं भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भाजपा लोगों को मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने पे तुली हुई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हमने पहले ही चेताया था कि भाजपा सरकार में आते ही मोहल्ला क्लिनिक, दुर्घटना पीड़ितों के मुफ्त इलाज और मुफ्त जांच जैसी योजनाएं बंद हो जाएगी, और अब वही हो रहा है। पार्टी ने दावा किया कि भाजपा ने मनगढ़ंत घोटाले के नाम पर जनता के लिए शुरू की गई योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया है। बिजली दरें बढ़ा दी गई है और मुफ्त बिजली योजना भी बंद करने की साजिश की जा रही है। वहीं पंजाब के भगवंत मान सरकार में भी केजरीवाल के खिलाफ विद्रोह की खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विजय नायर लगातार पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, जिससे पंजाब सरकार के एमएलए और मंत्री खुश नहीं हैं। भगवंत मान ने विजय नायर के 2 आदमियों को पंजाब से भगा दिया है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल के खास लोगों में आते हैं। विजय नायर शराब घोटाले में जेल भी जा चुके हैं। विजय नायर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जाने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया का काम देखते हैं। पंजाब में उपचुनाव के दौरान विजय नायर ने भगवंत मान के 8 आदमी को सोशल मीडिया टीम से निकाल दिया था। पंजाब में भी आपके अंदर आंतरिक कलह शुरू हो गया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।